भगवान के शुक्राने हैं। हम कहते हैं जैसे हैप्पी दिवाली, बहुत सारे लोग कहते हैं। मान लीजिए 100 लोगों ने हैप्पी दिवाली कहा, हमने भी 100 लोगों को हैप्पी दिवाली कहा, लेकिन कौन हमें याद रहा, ये देखने की बात है। कौन हमें याद रहा, तो इस पर एक दृष्टांत लेते हैं। एक बार की बात है, गुरुजी के यहाँ सत्संग हो रहा था, बहुत सारे लोग बैठे थे। तो एक शिष्य जो है, तो गुरुजी ने एक शिष्य से ऐसे ही, जैसे होता है ना, कभी कोई भाव आ जाता है कि कुछ बात करें, या मान लीजिए कुछ अनुभव दिलाएं शिष्य को, आए हैं लोग। तो एक शिष्य आता था काफ़ी समय से, लड़का सा था। तो उन्होंने एक सभी के लिए एक अनुभव देने के लिए उससे कहा कि भैया एक बात बताओ, तुम जब रास्ते में आ रहे थे तो तुम्हें कोई चेहरा याद है? तो लड़का सोचने लगा 2-3 मिनट सोचा, सोचकर एकदम थोड़ा सा शर्मा सा गया और चुप हो गया। गुरुजी ने कहा हाँ हाँ बताओ, क्यों, क्या हुआ? बोला महाराज जी, रास्ते में आ रहा था तो एक चेहरा, एक लड़की दिखाई दी, तो उसका याद आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगले हफ्ते जब सत्संग होगा संडे में, तब फिर से एक बार और कुछ अनुभव लेंगे, ठीक है। अगले हफ्ते संडे का सत्संग, वो भी लड़का आया हुआ था। बोले एक बात बताओ, वो जो चेहरा तुमने पिछले हफ्ते बताया था संडे को, तो वो याद है अब, या कोई और चेहरा सामने आ गया? तो कहता है गुरुजी सच बताऊं आपको, इस हफ्ते में 3-4 चेहरे और सामने आए। वो पहला वाला तो कहाँ गया मुझे याद ही नहीं है, लेकिन फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, आज आ रहा था तो एक और चेहरा सामने आया, अब वो मुझे याद है, अब वो याद आ रहा है, अब वो दिमाग में आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ, ये चेहरा जो आज चौथा वाला, ये कब तक याद रहेगा तुम्हें? कितने टाइम याद रहेगा तुम्हें? पिछले हफ्ते वाला चेहरा तो तुम भूल चुके थे, 3 चेहरे और सामने आ गए, अब जो ये चौथा चेहरा आज, ये कब तक याद रहेगा? तो खुद ही कहता है हाँ गुरुजी सही बात है, एक और चेहरा दिख गया कल तो ये भूल जाएगा, वो याद रहेगा। फिर एक और दिख गया तो वो भी भूल जाएगा। और वैसे भी कोई दिखे न दिखे, एक हफ्ते के अंदर तो हम सारे चेहरे भूल ही जाया करते हैं। बहुत सारे चेहरे तो सेम डे भूल जाते हैं, उसी दिन भूल जाते हैं। तो ऐसे करके बात आई सामने। गुरुजी ने कहा अच्छा अब चलो, अब एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, दिवाली आ रही है, ये दिवाली हैम्पर है, इसमें हमने अपने आश्रम की बनी हुई मिठाइयाँ, बिल्कुल ताज़ा कल ही बनी हैं, तो वो 4 तरह की मिठाइयाँ और कुछ मट्ठी, तो इस तरह, और कुछ शक्करपारे, इस तरह हमने रख दिए हैं। और ये गिफ्ट हैम्पर हमारा कैसा होता है, हमारा डलिया में होता है, जो डलिया हमारे किसान लोग बनाते हैं, वो डलिया में ये सारा सामान रख करके और इसको हमने पैक कर दिया है। अब इसको ये ले जाओ, और सेठ जी का पता बताया, काफ़ी दूर, मतलब जैसे दिल्ली है बड़ा शहर है, तो किसी कहीं दूर के इलाके में वो रहते थे सेठ जी, वहाँ जाना, ऐसा करना, ये पैसे लो, टैक्सी ले लेना क्योंकि दूर पड़ेगा, वहाँ जाना और उनके यहाँ देना। कैसे दोगे वो तुम देखना, गेट पे पहुँच के बात करना, ठीक है। लड़के ने वो पार्सल लिया, सुबह 10 बज रहे थे, तो निकला वहाँ से और टैक्सी करी, बताया वहाँ जाना है। टैक्सी वाले ने कहा करीब 600 रुपये लग जाएंगे, तो बोलता है कोई नहीं, गुरुजी ने दिए हैं, चलो। तो पहुँचता है, करीब 1-1.5 घंटा लग जाता है। सेठ जी के घर के बाहर पहुँचता है तो आलीशान घर था सेठ जी का, बड़ा सा घर,
साउथ एक्स में जैसे बढ़िया घर हैं साउथ दिल्ली में, तो बंगला, बड़ा सा बंगला, बड़ा सा गेट, वहाँ पर दरबान दो दो बैठे। तो कहता है कि मैं गुरुजी के यहाँ से आया हूँ और सेठ जी के लिए उन्होंने एक गिफ्ट हैम्पर भेजा है, तो ये ज़रा सेठ जी को बता दीजिए। तो दरबान फ़ोन करता है अंदर। तो सेठ जी जब सुनते हैं अपने गुरुजी का नाम तो कहते हैं आने दो उसको, अंदर अंदर आने दो। तो दरबान एक उसको लेकर जाता है, आओ आओ अंदर आओ, और ड्राइंग रूम में ले जाके बिठा देता है। टेबल पर वो गिफ्ट रख दिया जाता है। सेठ जी आते हैं, तुरंत ही आते हैं, 2-3 मिनट के अंदर ही आ जाते हैं। तैयार हो रहे थे, अपने काम पर जाना था, तो आकर बैठते हैं। आओ आओ भाई आओ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताता है। अच्छा, गुरुजी के यहाँ से आए हो? हाँ जी, गुरुजी ने आपके लिए गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट भेजा है। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छा रहा, और हम भी गुरुजी के लिए दिवाली गिफ्ट भेजना सोच ही रहे थे, तो आज मैं सोच रहा था कि गिफ्ट भेजूंगा, मंगा के भी मैंने रख लिया है, तो अब ये वाला गिफ्ट गुरुजी के लिए तुम लेकर जाना और उनको देना। अच्छा चलो, तुम आए हो तो बैठो, क्या क्या खाओगे, क्या पियोगे? बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो खैर उन्होंने उसके लिए नाश्ता, गरम गरम नाश्ता, चाय, दूध सब आया, टेबल पर लग गया, उसको खिलाया पिलाया। सेठ जी रुके रहे, गए नहीं जब तक कि वो लड़का है वहाँ। उन्होंने कहा गुरुजी के यहाँ से आया है तो मान सम्मान देना होता है, ये उनका भाव था, अपना गुरुजी के प्रति सेठ जी का भाव था। तो अब वो खाया पिया उसने अच्छे से, मज़े से, बहुत अच्छा लगा उसको, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बहुत शौक से खाया, बड़े प्रेम से खा करके। और फिर कहता है मैं चलूँ सेठ जी? तो कहते हैं हाँ ठीक है। और उसका नाम, पता, उसके घर के बारे में, क्या करता है, सब बातें सेठ जी ने करी थी ना। अच्छा लगा उसको सेठ जी से मिलकर। तो वो सोचता है कि आज तो मतलब जैसे होता है ना, यू मेड माई डे, कहते हैं मेड माई डे क्या होता है? मेड माई लाइफ होता है। गुरु हमारी लाइफ बना देते हैं, हमारी लाइफ का ही निर्माण कर देते हैं, हमारा जीवन संवार देते हैं। हमारा जीवन क्या से क्या, कैसा होता है हमारा जीवन, और गुरु के सानिध्य में आकर के हमारा जीवन कैसा हो जाता है। तो सारी बात जब हो जाती है और वो गिफ्ट लेकर के गुरुजी के लिए चलता है, तो इतने शुक्राने निकलते हैं। हम भी अपने गुरुजी के अनंत अनंत शुक्राने मानते हैं, गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। तो ऐसे करके वो चलता है। तो जैसे ही बाहर आता है तो सेठ जी कहते कैसे आए हो तुम? तो बोलता है टैक्सी से आया था, गुरुजी ने भेजा था। चलो चलो ड्राइवर, इनको छोड़कर आओ वहाँ पर गुरुजी के यहाँ, और आराम से छोड़कर आना, और ये पार्सल पकड़ो और वहाँ गुरुजी को देकर आना, हमने भेजी है। तो ऐसे करके तो लड़का बैठता है और रास्ते भर सोचता हुआ गुरुजी के सेठ जी के बारे में कि गुरुजी ने भेजा, और ऐसे, और इतना प्रेम फील हुआ, इतने अच्छे से उन्होंने बात करी, इतने अच्छे से सारे हाल चाल पूछे, सब कुछ ऐसे करके जब वो सब याद आ रहा होता है उसको, गुरुजी के पास पहुंचता है। गुरुजी को पार्सल दिया जाता है, ड्राइवर प्रणाम करता है, बैठता है थोड़ा सा, ड्राइवर को पानी नाश्ता जो भी देते हैं गुरुजी दिया जाता है। उसके बाद ड्राइवर चला जाता है। तो गुरुजी उस लड़के से पूछते हैं अब एक बात बताओ, ये चेहरा तुम्हें कितने दिन तक याद रहेगा जो आज तुम सेठ जी से मिलने गए? तो कहता है कि गुरुजी आपका चेहरा तो मैं ज़िंदगी भर खैर कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन इन सेठ जी का चेहरा भी मैं शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। कितने ही चेहरे देखूं, जब मैं कभी लेटूंगा, बैठूंगा, सोचूंगा, कुछ यादें पुरानी ताज़ा करूंगा, मतलब याद आएंगी पुरानी, तो सेठ जी का चेहरा ज़रूर याद आएगा। अब इस दिवाली पर दृष्टांत तो यहाँ पूरा होता है। इस दिवाली पर हम लोगों को किस किस का चेहरा याद रहेगा, याद आएगा?
अपने रिश्तेदारों का, नातेदारों का। एक वो खिलखिलाता चेहरा जब आप मार्केट गए थे, लोकल मार्केट, और आपने वहाँ किसी को कुछ दिया था, फड़ पर बैठे एक लड़के को दिए लिए आपने, और थोड़ी सी रुई ली और थोड़ा सा सामान ले करके फिर आपने एक गिफ्ट हैम्पर जो आपने बनाया है, भले उसमें थोड़ा सा सामान है, एक चीनी का 1 किलो का पैकेट है, या एक मिठाई का पैकेट है, या एक कोई और गिफ्ट आइटम है जो आपने सोचा है, या टॉफ़ीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट अगर आपको देनी है तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात है, भारतीय वस्तुओं का उपयोग हम लोग करेंगे इस दिवाली पर। तो चॉकलेट हम कोई विदेशी नहीं लेंगे, अमूल की चॉकलेट भारतीय होती है, प्योर, उसको लीजिए। और कोई भारतीय या हाथ की बनी हुई या आपने बनाई हो या मार्केट में मिलती हो आपके लोकल शॉप पर जो खुद बनाते हो, उस तरह की चीज़ें, बहुत तरह की मिठाइयाँ होती हैं, बहुत तरह का सामान होता है, तो वो आप ले करके एक छोटा सा, एक भले 1 किलो का थैला है, भले 2 किलो वाला है, जैसा भी है, थैला बोलते हैं, साइज़ के लिए बता रहे हैं आपको, उसमें सामान जो भी है, बच्चों के जो पसंद के आइटम होते हैं, आपको जो समझ में आए वो आप जिस जिसको देते हैं उसको आपका चेहरा, भले उस समय वो ज़्यादा नहीं मुस्कुराए, भले वो लेके रख ले, आपने 100 रुपये दिए, जो भी दिए वो भी लेके रख ले जेब में, आपको थैंक्स भी ना बोले, शुक्राना भी ना बोले, क्योंकि उनको आता नहीं है बोलना, उनकी गलती नहीं है, ऐसा सीखा नहीं है, कोई बात नहीं। हमने दिया, उसने हमारी तरफ देख लिया, बस इतना ही काफ़ी है, हमने दे दिया, हम मुस्कुरा दिए। हमको तो चेहरे कोई नहीं याद रहेंगे, अगर 20 लोगों को देकर आए तो 20 चेहरे हमको नहीं याद रहेंगे, लेकिन एक चेहरा वो याद रहेगा जिसने बहुत प्रेम से हमारी गिफ्ट स्वीकार की और खिलखिला के हंसा और हैप्पी दिवाली बोला। चलिए आगे हम लोग सत्संग का थोड़े पॉइंट्स लेते हैं। हमारा प्रकरण चल रहा है वैराग्य किसको कहते हैं। अब दिवाली के मौके पर वैराग्य किसको कहते हैं। आप सब तरह की पूजा पाठ, मिलना जुलना, घर के काम, सफाइयाँ, अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, पटाखे छुड़ाना बच्चे जो करते हैं, मिठाइयाँ एक्सचेंज करना, गिफ्ट्स देना, गिफ्ट्स लेना, चाहे वो एनवलप्स हैं, चाहे वो गिफ्ट्स हैं, चाहे कुछ भी हैं, लेना देना, सब करते हुए, सब कुछ करते हुए अगर भगवान याद हैं तो हमको वैराग्य है, क्योंकि हमें पता है ये संसार एक दिन छूटने वाला है, रहने वाला नहीं है। यहाँ कोई परमानेंट नहीं रह सकता संसार में, जो आया है वो जाएगा। तो अपना अपना एक कहते हैं ना, नाम कमा लो, दुनिया में रहते हो, मुस्कुराहट दो, सबको खुशी दो, प्रेम दो, लोग आपको याद करें, शरीर रहे न रहे आप याद रहें, कितनी बड़ी बात है। कौन किसको याद करता है, कोई रिश्तेदार भी किसी रिश्तेदार को याद नहीं करता, क्योंकि सबकी इच्छाएं हैं, अहंकार है, ईगो है, तो मुझे नहीं पूछते, मैं तुम्हें नहीं पूछता, सबके अपने अपने अहंकार हैं। तो कोई रिश्तेदार को कोई याद नहीं करता, उसको याद करते हैं जो हमारे लिए जिया है, जिसने हमारे लिए कुछ किया है, हमने उसके लिए कुछ किया है, प्रेम का भाव रखा है, प्रेम दिया है। संसार में लोग तो, जैसे गुरु बताते हैं, जीव तो पागलों की तरह भटक रहा है, इस भावटवी संसार, उधेड़ बुन जैसे भाव सागर, इसमें भटक रहा है। क्या चाहता है उसको खुद को नहीं मालूम। एक बार एक सेठ जी गाड़ी में बैठे, ड्राइवर चलो, चला, सर कहाँ जाना है, चलो तुम, चलो बस चलो, और गाड़ी वो दौड़ाता रहा सड़कों पर, उसको खुद को नहीं पता कि इन सेठ जी को जाना कहाँ है। तो उसने पूछा, सर बता तो दीजिए किधर चलूं। बोला चलते रहो तुम।
और गाड़ी तेज भागती रही, कभी इधर कभी उधर, चौराहे आए, मुड़ गई, कभी ये हुआ कभी वो हुआ, सब होता रहा। सेठ जी को समझ में नहीं आ रहा था उनको जाना कहाँ है। उनके पास इतनी सारी मोटी फाइलों की गड्डी थी, अब कई सारे काम दिमाग में, कई सारी बातें घूम रही थी उनके दिमाग में, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि पहले मुझे जाना कहाँ है। तो जिन लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं उनको खुद को नहीं पता होता कि उनको करना क्या है, पहले जाना कहाँ है। किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। हम भी इस संसार में आए तो हैं, पर हमें पता नहीं हमारा लक्ष्य क्या है। लोगों ने बता दिया पैसा कमाना, और हर आदमी को समझ में आ गया कि लक्ष्य है पैसा कमाना। पैसा कमाना लक्ष्य कैसे हो सकता है, विचार करके देखें। दिवाली का मौका है, सब पर लक्ष्मी का बरसे, कृपा बरसे, ऐसी शुभकामना मेरी भी है, हम सब की है, सब पर कृपा हो। ये एक अलग कंसेप्ट हुआ। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जब तक मन शांत नहीं होगा, कितना भी मिलेगा ना, इसको शांति नहीं आएगी। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, कितनी भी सुख सुविधाएं होंगी, हमको आराम नहीं मिलेगा, हमको खुशी नहीं आएगी। समझने वाली बात यह है कि हमको चाहिए क्या, हमको जाना कहाँ है, हमको करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो जीव पागलों की तरह इस संसार में भटक रहा है, भाग रहा है। उसका असली अनुराग किधर होना चाहिए और किधर है? अनुराग प्रेम, ज्यादा वाला प्रेम होना चाहिए भगवान से, लेकिन कर बैठा है संसार से, वहां भी नहीं हो पाता उसका असली अनुराग, किसी से नहीं हो पाता। आप देखिए, मन को जांचिए थोड़ा। अगर आपसे पूछें आपका सबसे ज्यादा प्रेम किससे है, हो सकता है आज आप कोई नाम लें उससे है, लेकिन अगर 1 साल बाद फिर पूछेंगे आपका असली प्रेम, अंदर वाला प्रेम, पूरा प्रेम, 100% प्रेम किससे है, तो शायद नाम बदल जाए। और अगर 1 साल बाद नहीं बदलेगा तो 10 साल बाद तो जरूर बदल जाएगा, 20 साल बाद तो जरूर बदल जाएगा। वो नाम जो 20 साल पहले हमने बताया था, अब 20 साल बाद वो नाम नहीं होगा, कोई और होगा। हो सकता है एक नहीं, अब 3-4 नाम होंगे। हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे एक पति हैं, या हमारी एक पत्नी है, या हमारे एक ये हैं, हमारे एक वो हैं। जो बचपन में हम एक नाम लिया करते थे किसी का, अब वो और बड़े होते होते 2-3 नाम हो गए, और बड़े होते होते 5-7 नाम हो गए। संसार में हमारा असली अनुराग नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ विषय अनेक हैं। विषय, सब्जेक्ट, लोग हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थितियां हैं, चीजें हैं, अनेक हैं, अनेक। हमारा एक से विशेष अनुराग नहीं हो पाता। तो जहां बहुत सारी वस्तुओं हों, वहां एक से प्रेम कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब कहाँ हो सकता है हमारा अनुराग? अगर हम ठीक से विचार करें, शांत होकर बैठकर, एक रहे हमेशा, तो वो समझ में आता है जो गुरु ने बताया कि वो भगवान है। उनसे अनुराग करो, उनसे विशेष अनुराग करो, हमेशा का करो, हरदम करो, हर समय करो, सब समय में करो। अंदर हमारे प्रभु का निवास हो। जिसके लिए हमारा हृदय बना है, उसका निवास हमारे हृदय में होना चाहिए। हमारा हृदय दुनिया के लिए नहीं बना, हमारा हृदय भगवान के लिए बना है। हृदय अंतःकरण हम स्वयं, भगवान ने हमको इस संसार में भेजा है, और एक दिन भगवान के पास हमें वापस जाना है। अगर हम अनुराग संसार से कर लेते हैं तो वो ठीक नहीं बैठता है।
वो सही नहीं बैठता है। हमारा चिंतन मनन, हमारा प्रेम देखा जाए तो भगवान से ही हो सकता है। बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। कल भी सारी बात चल रही थी, सारे ग्रुप्स पे मैसेजेस घूम रहे थे कि इस दिवाली पर हम सबका दिल जीतेंगे। क्या भाव रखकर जीतेंगे? सब में भगवान का निवास है। सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग सिया राम में है, भगवान में है, भगवान का निवास है सबके अंतःकरण में, सबके हृदय में। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में प्रतिष्ठित हूं अंतर्यामी रूप से। तो हम सबके हृदय में निराकार रूप से भगवान रहते हैं, बाहर भीतर सर्वत्र वासुदेव सर्वम, सब जगह भगवान है। ऐसा भाव रखकर जब हम जो भी क्रिया करेंगे, हमने किसी, मान लीजिए कि फुटपाथ के किनारे लोग बैठे हैं, फड़ पर लगाए हुए अपना जो भी सामान है, हमने दिवाली गिफ्ट उनको दिया और उन्होंने कोई मुस्कुराकर और बहुत प्रेम से स्वीकार नहीं करा, बस ऐसे लिया और रख लिया, थैंक यू, बस ऐसे कहा नहीं कहा, बस ऐसे कर दिया और इधर उधर देखने लगे कुछ भी, तो उनका एक्शन हमको हो सकता है अच्छा न लगे। लेकिन अगर हमारे अंदर ये भाव है, भगवान आपको अर्पण, ये सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है नहीं समझ रहा है हमारी बात को, हमारे प्रेम को, कोई बात नहीं, हमारा प्रेम भगवान से है और हमने भगवान को अर्पण किया है, हमने भगवान को अर्पण किया है, उस व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को देखेंगे तो राग द्वेष होगा, कोई बहुत अच्छे से आपको ग्रीट करेगा, कोई ध्यान नहीं देगा, कोई ऐसे ही बस टाल करके। तो हमारा जो भाव होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, वो भगवान की तरफ होना चाहिए। सब रूप में भगवान है। हमारा प्रेम क्यों नहीं हो पाता सबसे? ये बात तो बहुत चलती है, सब रूप में भगवान है, लेकिन हमारा प्रेम कुछ विशेष लोगों से होता है, 2 4 3 4 बच्चों से, घर वालों से, 2 3 4। जब कह रहे हैं सर्वत्र भगवान है, तो हमारा प्रेम का भाव क्यों नहीं हो पाता? कर तो नहीं पाएंगे हम सबसे, कर तो हम नहीं पाएंगे सबसे प्रेम, वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, व्यावहारिक दृष्टि से नहीं हो पाएगा, ठीक बैठेगा भी नहीं, कर नहीं सकते उस तरह से। लेकिन अंदर में भाव क्यों नहीं है हमारे? क्योंकि हमारे अंदर कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ आग्रह हैं हमारे। तो उसके लिए हमारे गुरु दादा भगवान एक पॉइंट कहा करते थे, व्हेन ऑल द डिजायर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देन लव बिगिंस। जब तक हमारे मन में संसार की कामनाएं हैं, कामना सिर्फ कामना से ही मतलब नहीं है, कुछ आग्रह हैं, ऐसा हो ऐसा ना हो, ये करे ये ना करे, ऐसे हो वैसे हो, ये मेरे हिसाब से चले, मेरी बात माने, ये ऐसा क्यों नहीं करता है, सुनता क्यों नहीं है, ये जो भी हमने कहा नहीं सुन रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमारा ध्यान जो इन चीज़ों की तरफ जाता है तो प्रेम नहीं हो पाता हमारा। कुछ आग्रह हमारे मन में बैठे हुए हैं जो हमारा प्रेम नहीं होने देते सर्व से। तो कुछ भी हो, कैसे भी हो, अगर हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, देखिए कुछ तो आग्रह होते हैं जो हमारे घर में बच्चों से होते हैं, गुरु लोग होते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं संपर्क में, तो उनको वो ट्रेन करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, उसको आग्रह नहीं कहते, वो एक ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी शिष्य की तो गुरु का भी नाम खराब करेगा और सत्संग को भी बदनाम करेगा। तो प्रॉपर ट्रेनिंग शिष्यों की होनी चाहिए, तो गुरु स्ट्रिक्ट होते हैं। घर में आप माता पिता हैं, बच्चों पर स्ट्रिक्ट होते हैं, क्यों? उनको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। चलिए, ये तो थोड़ी सी बात हुई। इसके बाद जो सारा व्यवहार है हमारा,
अब घर में हमारे माई भी आती है, हमारे काम वाले और भी आते हैं, हमारी बिल्डिंग है तो गेट पर गार्ड्स भी खड़े हैं, सब तरह के लोग हैं, तो एक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। देखा गया है कि लोगों के मन में एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। हम नीचे गए तो गार्ड ने हमें नमस्ते नहीं करी, गुड मॉर्निंग नहीं बोला, या जो भी हम बोलते हैं, या हमने राधे राधे बोला था एक बार तो गार्ड ने बड़े अच्छे से राधे राधे करा था। आज हम गए तो उसने हमें देखा और काम करने लग गया, राधे राधे नहीं बोला। एक भी इच्छा जो हमारे मन में रहती है वो हमारे मन को खराब करती है, उतनी खुशी नहीं आ पाती और प्रेम नहीं आ पाता जो आना चाहिए। तो इसलिए निराग्रह हो जाए, हम कोशिश करें। बड़ा लंबा समय लगता है इसके होने में, निराग्रह होने में बड़ा लंबा समय लगता है, क्योंकि निराग्रह नहीं होंगे तो ये आग्रह दुराग्रह में परिवर्तित हो जाएंगे। ये दुराग्रह कब कहेंगे? जब ये आग्रह हमारे हमको परेशान करने लगे तो इनको दुराग्रह कहते हैं, हम ही को परेशान करने लगे। तो आग्रह न रखकर, अपेक्षाएं न रखकर, जो हो रहा है भगवान की मर्जी में, रजा में राजी रहें। दूसरा पॉइंट है, संसारी बातें करने से मन की शांति मिल जाएगी, ये सोचना मूर्खता है। हम संसारी लोगों से संसारी बातें करते हैं और फिर सोचते हैं हमको शांति मिल जाएगी। मिलती तो है थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद विक्षिप्तता आती है। जितना कम बात करेंगे लोगों से उतना अच्छा रहेगा। संसारी लोगों से तो बहुत कम बात करनी चाहिए। सत्संग के दायरे में भी बात करें तो सत्संग की करें, और जैसे ही आपको लगे अब सत्संग की बात तो खत्म हो गई, किसी और कोई और बात चल पड़ी, तो चुप होकर वहां से सरक लीजिए। सच्चे वैराग्यवान को जो आनंद प्राप्त होता है वह किसी और को प्राप्त नहीं होता। देवी देवता भी उस आनंद के लिए तरसते हैं जो सच्चा आनंद सच्चे वैराग्यवान को प्राप्त होता है, वो अन्य लोगों को नहीं होता। देवी देवता क्यों तरसते हैं? क्योंकि उनके मन में कामना होती है कि जो लोग हमारी भक्ति कर रहे हैं वो हमको पूछें और दिल से हमको चाहें, और हम उनको जो दे रहे हैं, देवता कौन? जो देते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। हम उनको पूजते हैं कैसे? आधे मन से या बिना मन के, केवल अगरबत्ती घुमाना, दिया घुमाना, आरती गाना, मन है नहीं उसमें, मन लगता नहीं, मन तो कहीं और भाग रहा है, तो उनको फिर मजा नहीं आता देवी देवताओं को। तो हमको अगर असली आनंद चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा? वो वैराग्य में मिलता है। कोई अपेक्षा न रखना, कोई इच्छा न रखना, कोई चाहना न रखना, सब ठीक है। मन से हटा लेना होता है संसार को। देखिए दोनों का बैलेंस, अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये वैराग्य की, और अब दिवाली का मौका है, ये दोनों का जो बैलेंस कर लेगा ना, वो जीत गया। जो जीता वही सिकंदर कहते ना। तो जो दोनों का बैलेंस बिठा लेगा कि दिवाली पर पूरा आनंद, सबको देने का भाव और अपने लिए कोई चाहना नहीं, वो जीत गया। तो वैराग्यवान की जो बात हम कर रहे हैं, वो मेन कंसेप्ट क्या आ रहा है उसमें? अपने लिए कोई चाहना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मुस्कुराएगा भी, कोई मेरी तरफ देखेगा भी, कोई थैंक यू बोलेगा, कोई ये कोई वो, कुछ नहीं। हमको जो करना है वो करना है अपनी खुशी के लिए। भैया लो, किसी को कुछ दिया तो जो भी, मान लीजिए कोरियर वाला आया, उसका आपने दिवाली के मौका है 100 रुपये दिए, कोई भी आया, कोई सब्जी वाला आया, फल वाला आया, नीचे रेडी वाले घूमते हैं, बहुत सारे ठेले वाले घूमते हैं, सामान लेके घूमते हैं, आपने कुछ लिया, उसको 100 रुपये दिवाली का इनाम दिया। 100 रुपये आपको नहीं देने तो जो भी आइटम आपने रख लिया है अपने थैले में, मान लीजिए 20 रुपये की कुछ चीज़ें हैं, 30 रुपये की चीज़ें हैं, वो आपने पकड़ाई, भैया लो दिवाली गिफ्ट, हैप्पी दिवाली। उसने बोला नहीं बोला, देखा नहीं देखा, ध्यान दिया नहीं दिया, हमको खुशी आई देकर। ये ना, ये भी मुश्किल चीज़ है। हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला खुश होगा ना, सामने वाले को खुशी आई, कहीं हमने गलत सीख लिया, ये इसको हमको ठीक करना होगा। थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, जब भी ये बात ली गई कि हम जो भी करते हैं सामने वाले को खुशी आई,
अब पता नहीं ना उसको आई नहीं आई, या वो मुस्कुराया नहीं मुस्कुराया। कल एक कोई बता रहे थे, मैसेज था कि हमने एक फड़ वाले को कुछ दिया तो उसने ले करके रख लिया और साइड में दूसरे फड़ वाले की तरफ देखने लगा। तो हमको बड़ा बुरा लगा कि हमने तो दिया और उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं, मुस्कुराया भी नहीं। तो वो एक्चुअली मुस्कुरा रहा था, बराबर वाले फड़ वाले को देखकर देखा मुझे आज दिवाली गिफ्ट मिला है, ये तो हम देख ही नहीं पाए। बाद में आकर घर पर हमने सोचा, ओ वो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था, मतलब देख मुझे दिवाली गिफ्ट मिला है। तो कभी कभी ना क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस ही हमको दुखी कर देती हैं, हमारी चाहना ही हमको दुखी कर देती हैं। कोई हमारे जैसा करेगा नहीं करेगा। घर में तो देखिए ऐसा होता है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप कह देते हैं एकदम ये मत करो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई गाना गा रहा है, गुनगुना रहा है, आप उस समय ध्यान करना चाह रहे हैं, कुछ मेडिटेट करना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं भाई इस समय मत गुनगुनाओ, नहीं तो बाथरूम में चले जाओ, नहीं तो बाहर चले जाओ, कुछ भी करो, हम पढ़ रहे हैं, जरा हमारा मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग पा रहा है, तुम अपना अलग हो जाओ, तो चुप हो जाएगा। कर सकते, पर बाहर कैसे कर सकते हैं हम ये चीज़ें? सड़क पर कोई जा रहा है ज़ोर से गाने बजाता हुआ अपने ट्रांजिस्टर में, अब वो गाना हमारे दिमाग में चला गया, अब वो गाना घूम रहा है, अब वो गाना घूम रहा है, वो तो चला गया बजा करके हमारे दिमाग में। अब हम कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, अब वो गाना घूम रहा है। तो इतने कारण हैं संसार में कि हम जैसे हम चाहते हैं खुश हो जाएं, सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं, वैसे पता नहीं मिले ना मिले, पता नहीं मिले ना मिले। कुछ लोग तो शहर में, एक आध बार मुझे याद आ गया, पहले बहुत बहुत पहले जब हम सत्संग में जाया करते थे तो गलियों में जाते थे शहर की, तो वहाँ जब जाते थे तो सीढ़ी ऊपर को जा रही होती थी, नीचे दुकान होती थी, तो ऊपर जब जाकर बैठते थे उनके यहाँ, तो नीचे जो दुकान वाला होता था वो जोर से लाउड स्पीकर गाने बजा रहा होता था, क्योंकि वो रेडियो की दुकान थी मान लीजिए, या फिर बाद में टेप रिकॉर्डर आ गए, कैसेट आ गए, या सीडीज आ गई, तो ज़ोर से चला रहा होता था। तो हम कहते थे भाई यहाँ सत्संग कैसे होगा, तो सामने की खिड़की विड़की बंद करके आवाज़ कम हो जाती थी पर आती रहती थी काफ़ी, वहीं सत्संग करना पड़ता था। और तब तो ये स्पीकर्स और माइक वगैरह कुछ नहीं मिलते थे हमको। 25-30 लोग बैठे हुए हैं या 20 लोग बैठे हुए हैं और हमको कुर्सी मिली है, बस 2 कुर्सी मिली हैं, तो मैं और भाभी जी मिल करके बैठ करके सत्संग करना है हमको। तो बोलो, अब कमरे में आवाज़ गूंज जाए इतनी तो कि वो नीचे से जो आवाज़ आ रही है उसकी आवाज़ से ज़्यादा हमारी आवाज़ हो, तो ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता था। शुरू के दिन तो बिना माइक और बिना स्पीकर के हम लोगों ने सत्संग किया है, बहुत समय तक, कई साल तक, शायद 6-7 साल रोज़ सत्संग होता था, रोज़ नियमित, डेली, कभी दिन में 2 बार, कभी दिन में 3 बार, और वो बिना माइक और बिना स्पीकर के होता था, ऐसे ही बोलना होता था। संगत वही आती थी करीब, कभी 15 हैं, कभी 20 हैं, कभी 30 हैं, इस तरह करके। तो लेकिन कमरा अगर थोड़ा हॉल बड़ा है तो ज़ोर से तो बोलना ही पड़ता है ना, पीछे तक आवाज़, पीछे वाले तक आवाज़ पहुँचे, ऐसे होता है। तो हमारे मन की सी हो जाए तब हम खुश होंगे, अब ये तो बड़ा मुश्किल है। तो जो हो रहा है, तो वैराग्यवान को क्यों खुशी है, वैराग्यवान क्यों आनंदित है? देखिए बैलेंस बता रहे हैं आपको, दिवाली का मौका है, बहुत सारी इच्छाएं अपेक्षाएं आपके मन में आ सकती हैं और आप खुश भी होंगे, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी, दोनों चलेगा। वैराग्यवान खुशी दुखी ये सब कुछ नहीं होता, आनंदित रहता है, ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। कैसे हो? बढ़िया है सब। और कैसा चल रहा है? बढ़िया है। और क्या किया? बोला उसको दिया, उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, बढ़िया है, क्या हो गया? हमको खुशी आई, बढ़िया है। बोला नहीं, हमको तो खुशी नहीं आती जब तक सामने वाला थैंक यू ना बोले और खुश होकर ना एक्सेप्ट करे चीज़ हमने दी और वो खुश भी नहीं हुआ, ये क्या हुआ, हम तो नहीं देते। तो बोला तुम दो मत दो, हम तो आनंदित रहते हैं जी, हम देने ना देने के चक्कर में नहीं पड़ते। कोई सामने मिल जाता है तो हम दे देते हैं। हमने 4 चीज़ रखी हैं, 2 आए हैं, 2 रह गई हैं, कोई नहीं, जैसा होगा फिर कोई मिलेगा दे देंगे, कुछ नहीं कोई नहीं मिलेगा तो कल सुबह सब्जी वाला आएगा उसको दे देंगे। एक सब्जी वाला आता है, एक और दूसरा आता है चक्कर लगाने वाला, उनको दोनों को देकर इसको ख़त्म करेंगे।
हमको कोई चिंता नहीं है। मतलब जो ज्ञानवान होते हैं उनके पास वे आउट होते हैं, उनके पास कई तरीके होते हैं खुश होने के। हमारे पास 2-3 तरीके हैं खुश होने के जो हमने सोच रखे हैं, हमने माइंड में फ्रेम कर रखे हैं, बना रखे हैं, ऐसा होगा ना तब मैं खुश होऊंगा। वो लोग कुछ नहीं सोचते, वैराग्यवान जो होते हैं, ज्ञानवान जो होते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा कैसा होगा पता नहीं, कैसा होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा, क्या मालूम अगले पल क्या हो, कल क्या हो, परसों क्या हो, कोई गारंटी थोड़ी ही कुछ भी। वो हर हाल में खुश है। ये बात पकड़नी है, ये बात समझनी है, तब तो ठीक है। दिवाली हैप्पी दिवाली, और नहीं तो हैप्पी सैड दिवाली, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी सैड दिवाली। ऐसा ही होता है दुनिया में, कहते नहीं है लोग विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली बोलते हैं, पर उनका ब्रैकेट में लिखा रहता है सैड भी होता है उसमें, क्योंकि खुशी गम चलते रहते हैं दोनों, सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी। और अगर हम वैराग्यवान हैं, अंदर में बातें सब याद हैं गुरु की, सब बातें याद हैं गुरु की, तो फिर तो बढ़िया ही बढ़िया है। कुछ बातें जैसे हमारे मन की ना हो तो क्या, विषय पास हो पर उनमें राग ना हो, मतलब मेरे मन की हो ऐसा बिल्कुल नहीं। राग द्वेष से रहित होते जाएं, धीरे धीरे अभ्यास करें कि राग द्वेष से रहित हो जाएं, होते जाएं। इस लोक और परलोक के सुख भोगों में वैराग्य का होना, क्या कामना करनी, हम दे रहे हैं तो लौट कर हमें मिलेगा, अब कब मिलेगा कहाँ मिलेगा क्या पता। खुशी के लिए दो, खुशी के लिए करो, लौट कर मिले ना मिले कुछ नहीं पता, कब मिले मतलब कब मिले ये नहीं पता। और मुख से जो बोले भगवत चर्चा हो, भगवान की बात हो, संसार का चिंतन मत करो, संसार की बात मत करो, मन खराब होता है। वैराग्य जब होगा तभी ध्यान लगेगा, ध्यान में तत्परता होगी। दरिद्री कौन है? जो विषयों में फंसा हुआ है, जिसको ज्यादा की इच्छा है, वो गरीब है। बहुत है पर और ज्यादा की इच्छा है, वो गरीब आदमी है। जिसको ज्यादा इच्छाएं हो, एक वीडियो फ्लोट करी है तो उसमें एक आदमी ऐसे बन के आता है कि मेरा पर्स चोरी हो गया है भैया, भूख लग रही है मुझको और चक्कर आ रहे हैं, कुछ खाने को दे दो। तो वो झट से धोना पत्ता बना के वेंडर जो होता है वो दे देता है। तो कहता है पैसे नहीं है मेरे पास। तो कहता कोई नहीं, आप खाओ ना, आप खाओ, आप पहले अपनी भूख मिटाओ, आप खाओ, पैसे की चिंता मत करो, मैं नहीं मांग रहा आपसे पैसे। तो इतना बड़ा जो दिल जब उसका देखता है कि एक आम आदमी का दिल कितना बड़ा हो सकता है, तो वो बहुत मतलब उसको होता है। पर्स तो था उसके पास, वो तो एक्टिंग कर रहा था, ला करके उसको 3,000 रुपये देता है, भैया आपके लिए, आप और सामान लगा लो अपनी इस पर ठेले पर, सामान पर आप और सामान ले आओ। तो एक होता है ना, हम खुश हों, हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। एक है लोग शुक्राना माने। अब भैया माने ना माने, ये तो गुरु कहते हैं तुम शुक्राना मानो, तो हम क्या करते हैं लोगों के ऊपर थोप देते हैं, तुम शुक्राना मानो, हमने दिया ना तुम शुक्राना मानो। नहीं, हम शुक्राना माने, किसी ने लिया हम शुक्राना माने। कबाड़ी वाला आया, घर का कबाड़ा ले गया, हमने उससे पैसे भी नहीं लिए, उसको थैंक यू बोला, 100 रुपया भी दिया, हम खुश हो गए। भैया पैसे नहीं, आप कबाड़ा ले जा रहे हो, हमारे घर की सफाई कर रहे हो, आपका कितना थैंक्स है। आप नहीं आते तो ये कबाड़ा कहाँ देते, हम किसको देते। कूड़ा उठाने वाले आते हैं, कहते हैं साहब आपने इतना सारा सामान डाल दिया है, सब हमको हटाना पड़ेगा। साहब मतलब उनका मतलब है दिवाली का इनाम दे दो। नहीं देते तो वो 2-4 इस तरह की बातें बोलकर जाएंगे जो आपको बुरी लगेंगी। बहुत समझने की बात है, बहुत ना दिमाग को खोलना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है, सारे दुनिया के खेल को समझना पड़ता है। बहुत साइकोलॉजी है हर चीज़ के पीछे। बहुत गुरु के शुक्राने हैं, गुरु के अनंत अनंत शुक्राने हैं जो हमको बहुत तरह से सिखाते हैं, बहुत तरह से सब चीज़ हमारे सामने खोल कर रखते हैं। एक कमरे में बैठकर सारी दुनिया घुमा देते हैं, सबके माइंड्स को समझाते हैं। वरना हम तो प्री कंसेप्ट्स बनाकर बैठ जाते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वो हमको दुखी करते ही हैं वो चीज़ें।
हमारे ही मन की चीज़ें हमको दुखी करती हैं, हमें पता ही नहीं है। हम सोचते फलाना दुख दे रहा है, फलाना नहीं दे रहा, हमारे ही मन के कंसेप्ट हमको दुखी कर रहे हैं। हमारे मन की सोच, हमारी धारणाएं हमने जो बना ली हैं वो हमको दुखी कर रही हैं। अरे दुनिया वाले तो अपनी तरह से चलेंगे, तो बढ़िया क्या है, ध्यान मत दो किसी की तरफ। जब मन में विचार आते हैं तो गुरु क्या कहते हैं, ज़्यादा विचार आ रहे हैं जब हम कहते हैं, गुरु कहते हैं ध्यान मत दो, तुम नाम जप करो ना, कुछ पॉजिटिव करो ना, क्रिएटिवली बिजी हो जाओ ना। अब दिवाली का मौका है, क्रिएटिवली बिजी हो जाइए ना। इतना काम करिए कि मन को जगह ही ना मिले आने की। घर की सफाइयाँ हैं, सारे काम हैं, खाने पीने बनाने हैं, चीज़ें बनानी हैं, इसके अलावा फिर थोड़ा सा मार्केट जाकर लोगों की सहायता करके आनी है। तो ऐसे उद्देश्य बना लेंगे आप तो मन क्या करेगा, मन तो आपके साथ चलेगा। और अगर आपकी धारणाएं नहीं हैं, आपके अच्छे भाव नहीं हैं, उद्देश्य नहीं है, तो मन के हिसाब से फिर चलेंगे। तो गुरु के शुक्राने, गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं जो हमको जीना सिखाते हैं, हर तरह से जीना सिखाते। त्यौहार भी मनाना हमको गुरु ही सिखाते हैं, वरना त्यौहार मनाना कहाँ आता था। किसी को कुछ दो, किसी से कुछ लो, मूड खराब करो, मूड ऑफ करो, बैठ जाओ घर में। तो गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं, हमको हर चीज़ बताते हैं, सिखाते हैं। अनंत अनंत शुक्राने, अनंत अनंत शुक्राने।